जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 cuts the DNA between bases guanine and adenine only when the sequence in DNA is। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पर कट करता है। कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। और ये जो स्पेसिफिक साइट होता है ना, ये एक्चुअली एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। इस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम रिकॉग्नाइज किसके थ्रू कर सकते हैं? तो पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस के थ्रू। पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस के थ्रू, और इसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के थ्रू रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, इसलिए हम लोग इसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी बोलते हैं। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज और एक को हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। यहां पर जो इको R1 की बात किया है वो किसका एग्जाम्पल है? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का एग्जाम्पल है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या करता है? एक कट तो लगाता है लेकिन विद इन द डीएनए, डीएनए के कहीं अंदर लगाता है। और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज एट द टर्मिनल एंड ऑफ डीएनए, ये भी कट लगाता है एट द टर्मिनल एंड ऑफ डीएनए। ठीक है। अब इको R1 जिस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बीच में कट लगाता है, ये जो सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ये कुछ इस तरीके से होता है। मान के चलो कि डीएनए का कोई सीक्वेंस है, इसके ऊपर जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है GAATTC GAATTC, और ये हमेशा किसके बीच में कट लगाते हैं? तो गुआनिन और एडेनिन के बीच में कट लगाता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड में। ठीक है। यानी अगर सही सीक्वेंस की हम बात करें तो GATT नहीं, ये गलत है। GAATTC यही सीक्वेंस सही है। GATTC ये भी गलत है, GAC ये भी गलत है। यानी यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। बेस्ट ऑफ लक।